बेकार के पेड़ों को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। ये भी सही है। तुमने तो मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। इसे आम के पेड़ की जड़ों में डालो। पिताजी मैं ये कल कर दूंगा सब। मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाना है। मैंने कहा ना अभी, मतलब अभी। अरे यार हाँ। अरे यार इनकी खेती बड़ी और गाय का गोबर। पिताजी भैया आ गए। माँ भाभी इधर आइए, जल्दी आइए। माँ भाभी जल्दी आओ, जल्दी। भैया आ गए, जल्दी। भैया आ गए। हाँ नीलकंठ सामान उतारो। हाँ। अरे सूरी उसकी मदद करो ना। वो क्या है? वॉशिंग मशीन केल्विनेटर लेटेस्ट मॉडल। सिर्फ एक बटन दबाओ, धोना सुखाना सब कुछ अपने आप। अरे हाथ लगाओ ना यार। पिताजी बड़ी वाली है। हाय पापा। मेरी बच्ची आ गई। आज मेरी प्यारी बच्चियां स्कूल नहीं गई क्या? आज सेकंड सैटरडे है। ओह आज सैटरडे। ये तुम दोनों के लिए चॉकलेट है, अंदर जाकर खा लो। थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अच्छा वॉशिंग मशीन की खुशी में। हाँ अरे राधिका उन्हें बताओ वॉशिंग मशीन कहाँ पर रखनी है। चलो अंदर चलो। सुनो माँ ये लो, खासकर तुम्हारे लिए पंकज कस्तूरी, सर्दी जुकाम के लिए सबसे अच्छा। हाँ और पिताजी मैं आपके लिए ये कुछ बीज लाया हूँ जो काफी अच्छी है, जो एक तरह की अलग ही फली है। बैगन भिंडी जो सब जल्दी उगाती है। मैंने अपने हिसाब से किचन गार्डन का सारा सामान खरीद लिया है। हाँ भाले भाई तुम्हारा कितना हुआ? पिछला बैलेंस मिला करना। बोल 200। हाँ ये तुम 280 रुपए रखो, बाकी मैं बाद में देता हूँ। जाओ जाओ। अरे आप पिताजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आपको पीएफ का सारा पैसा ऐसे ही घर की चीजों में खर्च कर देना है क्या? कई लोगों ने मजाक बना के रखा है पीएफ का कि बाप की जमा पूंजी बेटे के नाम, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का हक है। उसे आपको अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए ताकि वो आपके बुढ़ापे में काम आए और आप लोग अच्छे से गुजारा कर सकें। चलो माना कि बच्चे अच्छे हैं, लेकिन अब इसे ही देख लीजिए, ये किसी काम का नहीं है, भूत बनकर खड़ा हुआ है। हाँ, कितना सारा काम है। चल चल के मुझे बता। आजा। अरे आना चल। अब बोलो। उसे हमारी जरूरतें बहुत अच्छे से मालूम है। ये कर्ज उतारने के लिए तुम्हें अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ेगी। अपनी काली भविष्यवाणी से मुझे ललकारने की जरूरत नहीं है। जब सर पे पड़ेगी तब पता चलेगा। अरे क्या हुआ? उम्र कैद की सजा कितने साल के लिए होती है? लेकिन क्यों? मेरे सवाल का जवाब दो। 12 साल? हाँ सही कहा। हम दोनों की उम्र में काफी फासला है। मेरी बात सुनो। हाँ। मेरे काम में रोड़ा अटकाने से अच्छा है तुम अपनी हकीकत को पहचान लो। मैंने किसी के लिए रोड़ा नहीं डाला। तुम्हें वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए भार्गव की दुकान पर जाने की क्या जरूरत मैं तो थी? पिताजी की मर्जी से गया था। नहीं पिताजी तुम्हारी वजह से गए, यही सच है। मुझे पता है कुछ दिनों से तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। मैंने तुमसे 50,000 उधार लिए हैं ना। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात याद रखो, तुमने मेरे साथ गलत किया है। तुमने बहुत बेरहमी से मेरी बजाज स्कूटर छीनी है। अब मैं बस से चलता हूँ और तुम मेरी स्कूटर से। अच्छा है, बहुत अच्छा। ना समझ बनने की कोशिश मत करो। ये जो अभी अभी वॉशिंग मशीन आई है ना, वो भी उधारी पर है, लेकिन ये उधारी मैं नहीं चुकाऊंगा, तुम चुकाओगे। मैं क्यों? हाँ तुम्हारे जिगरी दोस्त की दुकान शहर में है, क्या नाम है उसका? हाँ मैंने ये मशीन वहीं से खरीदी है। जब मैंने उससे बिल मांगा तो उसने कहा मैं सुधीर से बात कर लूंगा। तो असल में तुमने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब तुम वहाँ पर जाना और पूरा पैसा पे कर देना। जैसा कि मैंने कहा हम जल्दी ही मिलेंगे। अप्लायंस ये मत भूलो मैं बड़ा भाई हूँ। अरे लेकिन रुको। नहीं 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 बहुत मारे। नहीं माँ रुको, नहीं तो पापा रुक अरे आराम से। मेरी परी कहाँ जा रही है? पापा आज आप मुझे नहलाओगे। मुझे भी। ओके 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 ओके, मैं तुमको नहलाऊंगा। क्या कहती हो राधिका? हाँ सबसे प्यारे हमारे पापा वो आज हमें नहलाएंगे। सबसे प्यारे हमारे पापा। बच्चे कोयल की तरह गुनगुना रही हैं, मुझे अपना प्यार जता रही हैं। तुम्हें इससे जलने की जरूरत नहीं है। हाँ बताओ। मैं अभी तुम्हारी माँ को मना के आता हूँ। आप जब देखो तब मम्मा को ही मनाने में लगे रहते हो। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत सीधी है। सबसे अच्छे किसके पापा? हमारे पापा।
राधिका। अरे नहीं, उत्तपा बना रही हूँ। जमाना कितना बदल गया, उत्तपा डोसा की शेप में। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बोल दो राधिका, बोल दो जो बोलना है, जरा मैं भी तो जानूं। ये बताओ दोस्त को शादी पे क्या गिफ्ट दिया, चेक या कैश? चेक। कल जो तुमने सामान खरीदा उसके लिए भी चेक से ही पेमेंट किया होगा। नहीं, उसका ना चेक दिया ना कैश दिया। सलाम है तुमको। यहाँ क्या चल रहा है तुम्हें कैसे पता चल जाता है? इसी को तो बालेटन कहते हैं। तुमने अय्यर द ग्रेट देखी है? मैं भी उसी फिल्म के बिल्कुल अय्यर के कैरेक्टर की तरह ही हूँ। मुझे सब कुछ साफ नजर आता है। तुमने सिक्स सेंस के बारे में सुना है क्या? बड़े आए सिक्स सेंस वाले। तुम्हारी हरकतों से मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं हमें कहाँ लेके जाएगा। जहाँ भी लेकर जाए जाने दो ना। बालेटन, उसके बाद हम दोनों साथ अरे चलेंगे। छोड़ो, सुनो यार, कोई देख। आज तुम्हें बैंक नहीं जाना है क्या? आज जाना तो है। फिर अब तक गए क्यों नहीं तुम? मैं डोसा वो बना लेगी। हाँ। लोग कहीं भी किसी भी वक्त डोसा बनाने में लग जाते हैं। हाँ, दोपहर में ये लो उधर रख दो, डोसा जल गया है। क्या खुजली है यार। अरे इतनी खुजली कहाँ से आ गई उंगलियों में। ओहो। अरे बाप रे, इंडिका की लग गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अथानी के अकाउंटेंट बाला चंद्रन अभी तक नहीं आए। सर वो अभी अभी यहीं थे। वो आए तो उन्हें मेरे कैबिन में भेज ओके, देना। सर। साला नौटंकी अरे बाज। जल्दी करो, ये फाइल्स वहाँ पहुँचानी है। क्या कर रहे हो? सर, मे आई कम इन? मैंने आपके बारे में सुना है। तुम पिशारेड्डी के बारे में सोचते क्या हो? के पिशारेड्डी का मतलब भी पता है? कलारी कंधाथिल पिशारेड्डी। अरे मैं उनमें से नहीं जो कुछ भी बर्दाश्त कर ले, समझे? बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन फैमिली मीटिंग, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। अब बैनर लगाने के बाद भी रिहर्सल के नाम पर तुमने 12 हीरोइनों और उनकी माओ को मेरे सिर पर मर दिया, और वहाँ से तुम मुझे बिना बताए गायब हो गए। कम से कम मुझे तो बताना था। आखिर कहाँ चले गए थे? बोलो, किसी भूतिया शहर में? जवाब दो। क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम ऐसा प्ले करोगे जो शेक्सपियर के प्ले को भी पीछे छोड़ देगा? अच्छा नाटक रचा था तुमने, नहीं लेकिन हीरोइन की माओ ने। पता है 4 दिन की रिहर्सल के बाद भी जब डायरेक्टर नहीं पहुंचा तो हीरोइन की माएं, जो उस वक्त तक बहुत इज्जत से पेश आ रही थी, एकदम से गालियां देने लगी मुझे। ऐसा होता है क्या? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, समझे? अच्छा? एक बात साफ साफ कह देता हूँ, मैंने बरसों कड़ी मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अगर तुम इसे अपनी हरकतों से बर्बाद करोगे तो तुम खुद इस बात के गवाह रहोगे कि मैं कैसे बदलता हूँ। एक कवि के रूप में नहीं बल्कि एक कातिल के रूप में। मैं बहुत परेशान हूँ, समझे? हो गया? अभी नहीं। मैं तुमसे अकाउंटेंट की तरह पेश नहीं आया तो तुमने मेरी दोस्ती और मेरी आजादी का नाजायज फायदा उठाया है। मैंने नाजायज फायदा उठाया? हाँ। प्लीज ऐसा मत बोलिए सर। बोलूंगा। तुमने उठाया है, उठाया है, उठाया है। बहुत हुआ। अब मुझे किसी भी परिवार या रिश्तेदार की जरूरत नहीं है। नहीं तो ना सही। क्या? आपने मुझे क्या कहा था? मैंने नाजायज फायदा उठाया? मैंने किसका फायदा उठाया? कैसे फायदा उठाया मैंने? ये बताइए। सुकुमारन को आप नहीं जानते या उसके परिवार को नहीं जानते? वो सब मेरी समस्या हो नहीं भी है। नहीं सकती, क्योंकि इस एहसास के लिए एक परिवार, एक बच्चा चाहिए। आपके जैसे लोग सर पे विग लगाते हैं, दारू पीकर शायर बनते हैं, पत्नी को छोड़ने के बाद तलाकशुदा जिंदगी बसर करते हैं, वो लोग ये समस्या नहीं समझेंगे। आपको पता है दुनिया में आत्महत्या सबसे ज्यादा कहाँ होती है? इराक में होती है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि खुद भगवान की नगरी केरला में। और इसकी वजह क्या है आपको पता है? बलात्कार। नहीं, सबसे बड़ी पैसे की समस्या, ईगो की समस्या। मैं चाहता हूँ कि खुदकुशी का रेशियो घटकर गिर जाए, कम से कम हमारे आसपास के इलाके में तो ऐसा ना हो। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आपके जैसे बड़े लोग मेरी हाजिरी को कभी नाजायज फायदा नहीं समझते। बात करते हैं कि नाजायज फायदा उठाया। बालेटन, मैं छुट्टी की अर्जी डालना भूल गया। क्यों? 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 बस हमारी दोस्ती की वजह से। तुमने हमारे प्यारे रिश्ते को खत्म कर दिया, जिसे मैंने तुम्हारे ईगो को ठेस पहुंचाए बिना बरकरार रखा था। नाजायज फायदा उठाया कह रहे हो? बस यही सुनना रह गया था मुझे, बस यही। मैंने तुम्हारा नाजायज फायदा उठाया। अच्छे, अब उस एक शब्द को पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे कुछ पल के लिए मुझे गलतफहमी हो गई थी। अगर मुझे अपना कजिन भाई समझते हो तो उस बात को भुलाकर बालेटन, तुम रिहर्सल के लिए आओगे ना? आने वाली 25 को स्टेज पर जाने का मेरे बरसों का सपना पूरा करने का हमने फैसला किया था। एक म्यूजिकल प्रोग्राम होगा विश्वकरण और आत्महत्या पर। तो उसका क्या फायदा? फिर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, जहाँ घूमने जाना है जाओ, लेकिन एक बात समझ लो कि हर महीने की वो 1 क्यों? तारीख को यहाँ पर आ जाया करो। मेरा म्यूजिकल प्रोग्राम होगा। अरे हाँ, जरूर होगा, जरूर।